अब इस चेकर बोर्ड को ध्यान से सॉल्व करोगे तो बहुत मज़ा आएगा। मैंने एक बार ध्यान से समझो, नहीं तो कंफ्यूज्ड होगे तो मज़ा नहीं आएगा। ध्यान से समझने की कोशिश करो, बहुत मज़ेदार रिप्रेजेंटेशन है। चेकर बोर्ड में पिछले जैसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस में किए थे वैसे ही यहाँ भी सेम प्रोसेस है, सिर्फ यहाँ गैमेट्स की संख्या बढ़ गई है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में 2-2 गैमेट्स थे, इसमें 4-4 गैमेट्स हैं। तो 2-2 गैमेट से बने थे 4 संतान, 2 2 ज़ा 4, और अब यहाँ क्या है 4-4 गैमेट्स हैं, तो 4 4 ज़ा 16, मतलब कितने संतान उत्पन्न होंगे 16। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 4 ज़ा 16, टोटल 16 संतान F2 जनरेशन में द्विसंकर संकरण के। दिमाग में रखो इसको। अब चेकर बोर्ड सेम प्रोसेस में बनेगा। ऊपर यदि मेल गैमेट्स रख रहे हैं तो उसको इस सिंबल से प्रदर्शित करेंगे इस तरफ, और साइड में यदि नीचे फीमेल गैमेट्स रख रहे हैं तो उसको इस तरह के सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। एक भी और नहीं है ये एक एरो, ऊपर की ओर एरो रहेगा तो मेल और नीचे की ओर एरो रहेगा तो फीमेल हुआ। अब मेल और फीमेल गैमेट्स एक जैसे ही हैं। मेल गैमेट्स कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल y, स्मॉल r कैपिटल Y, स्मॉल r स्मॉल y, ये 4, वैसे ही 4 फीमेल के। अब इनको हम क्रॉस कराएंगे हर एक के साथ। कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल Y पहला, फिर कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y। हमेशा फिर से याद दिला दूं, कैपिटल को पहले लिखना है और स्मॉल लेटर को बाद में लिखना है। फिर कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y कैपिटल Y, फिर कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। इस तरह ये पहला रो कंप्लीट हुआ। अब सेकंड गैमेट्स का फ्यूजन होगा। प्रत्येक रो में सेकंड गैमेट का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे के साथ। तो कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल R कैपिटल R स्मॉल y स्मॉल y, कैपिटल R, क्योंकि कैपिटल को पहले लिखना है इसलिए कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, फिर कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y स्मॉल y। हो गया सेकंड रो कंप्लीट। इसी तरह थर्ड रो कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, फिर स्मॉल r कैपिटल Y कैपिटल Y, स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। थर्ड रो कंप्लीट। लास्ट रो के लिए कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल R स्मॉल y स्मॉल y, स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, और ये स्मॉल r स्मॉल y स्मॉल y कंप्लीट। टोटल रो कंप्लीट हो गए 16 संतानों के। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 संतानें उत्पन्न हुए। अब इन 16 संतानों को हम लोगों को डाईहाइब्रिड क्रॉस के फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो के आधार पर इसका रिजल्ट या निष्कर्ष हम लोगों को एनालिसिस करना पड़ेगा। आया समझ में?